अब देखेंगे हम पंचमः पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर जी का संवाद, यह जो है महाभारत से लिया गया है। महाभारत सबने आपने सुना होगा। इसके रचयिता वेदव्यास जी हैं। बहुत बड़ा यह ग्रंथ है। इसमें कम से 1,00,000 श्लोक हैं। बहुत बड़ा ग्रंथ। इसको सतसाहस्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत काल में एक बार जब घूमते घूमते पांडवों को प्यास लगी, जब वो अज्ञातवास में थे, उसी समय उनको प्यास लगी, तब जल लाने के लिए नकुल जी गए जलाशय में और उनके पास पहुंचे। किंतु यक्ष जो है उनसे प्रश्न किया कि मेरे आप प्रश्नों का उत्तर दोगे तभी आप इस जल को पीना। तो नकुल प्रश्न नहीं दे पाया, तो यक्ष ने पानी पीने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही पानी पीना। फिर पिपाशानुकूल नकुल, और उसके बाद नकुल के बाद फिर जो है सहदेव, भीम, अर्जुन, सभी भाई बहन जो है बारी बारी से पानी पीने के लिए जाते हैं और उत्तर नहीं दे पाते हैं और वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अंत में युधिष्ठिर जी जो है जाते हैं और धैर्यपूर्वक यक्ष से प्रश्नों का उत्तर देते हैं और अपने भाइयों को जीवित भी करते हैं और सबको इस तरह से यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आपने देखा होगा इसको या सुना होगा कथाओं में, धार्मिक कथाओं में। इसी का इस अंश जो है यहाँ पे दिया हुआ है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। केनाश्वित श्रोत्रियो भवति, केनाश्वित विन्दते महत्, केना अद्वितीयवान भवति राजन, केन च बुद्धिमान। अब यहाँ यक्ष जी युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं केन, केनाश्वित, केना यानी किसके द्वारा, केनाश्वित श्रोत्रियो भवति, श्रोत्रियो यानी वेदों का विद्वान यानी वेदों का ज्ञाता, भवति यानी होता है, किसके द्वारा वेदों का ज्ञाता होता है, केनाश्वित और किसके द्वारा, विन्दन्ते, विन्दन्ते यानी होता है, महत यानी महान, और किसके द्वारा वह उदारता को या महानता को, विन्दन्ते यानी प्राप्त करता है, किसके द्वारा महानता को वह प्राप्त करता है। केनाश्वित, केनाश्वित यानी किसके द्वारा, भवान होता है भवती, केनाश्वित अद्वितीयवान, अद्वितीय यानी अद्वितीय, जिसके द्वारा जैसा दूसरा ना हो उसको बोलते हैं अद्वितीय। किसके द्वारा अद्वितीय भवती होता है राजन, हे राजन किसके द्वारा अद्वितीय होता है, केन च बुद्धिमान, और किसके द्वारा बुद्धिमान होता है। ऐसा प्रश्न जो है यक्ष जी युधिष्ठिर से कहते हैं। तो युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, तपसा विन्दते महत्, धृत्वा धृत्या अद्वितीयवान भवति राजन, बुद्धिमान वृद्ध सेवया। श्रुतेन, श्रुतेन यानी वेद से, श्रुति यानी वेद होता है तो श्रुति से श्रुतेन बना है, वेद से श्रोत्रियो, श्रोत्रियो यानी वेदों का ज्ञाता, वेद से वेदों का ज्ञाता भवती होता है, तपसा तपस्या से, विन्दन्ते यानी प्राप्त करता है, महत यानी महानता को, तपस्या से उदारता को, बड़प्पन को, महानता को प्राप्त होता है, धृत्वा धैर्य से, द्वितीयवान भवती, अद्वितीयवान, धैर्य से अद्वितीयवान होता है राजन, राजन कहा गया है, बुद्धिमान, बुद्धिमान वृद्ध सेवया, और बुद्धिमान जो है बुद्धि सेवया, वृद्धवान यानी वृद्धों की, बड़ों की सेवा करने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसका होगा हे राजन, मनुष्य वेद के ज्ञान से वेदों का विद्वान होता है, तपस्या से उदारता को, बड़प्पन को, महानता को प्राप्त होता है, धैर्य से अद्वितीय, और वृद्धों की वृद्ध सेवया, वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान यानी होता है। ये आपका दोनों का हो गया। इस एक बार और देख लेंगे। हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है, किसके द्वारा उदारता या बड़प्पन को प्राप्त करता है, किसके द्वारा अद्वितीय होता है, और किसके द्वारा बुद्धिमान होता है। तो हे राजन, मनुष्य वेद ज्ञान से, श्रुति के ज्ञान से वेदों का विद्वान होता है, तपस्या से उदारता को, बड़प्पन को, महानता को प्राप्त होता है, धैर्य से अद्वितीय होता है, एवं वृद्धों की, बड़ों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। इतना लिख लेंगे, बाकी कल बताएंगे।